दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग हॉरर स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें। हमारी आज की कहानी एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी कर्ण पिशाचिनी की। एक प्राचीन मंदिर, डरावने जंगल और एक भूतिया आत्मा की कहानी जो सच और अंधविश्वास के बीच छुपे रहस्यों को उजागर करती है। गांव से कुछ ही दूरी पर एक घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच स्थित था एक प्राचीन मंदिर। वर्षों से यह मंदिर वीरान पड़ा था। गांव के लोग इसे भूतिया मानते थे और इससे दूरी बनाकर रखते थे। मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां कर्ण पिशाचिनी का वास है। वह ऐसी आत्मा थी जो अपने कानों से सब सुन लेती थी और जिसने भी उसके पास जाने की हिम्मत की वह या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। अंशु एक जिद्दी पत्रकार, सच्चाई की परतें खोलने का जुनून रखता था। जब उसने कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुना तो उसने गांव जाकर पूरी सच्चाई जानने का फैसला किया। उसकी पत्नी पलक यह सुनकर डर गई। अंशु, क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? पलक ने घबराते हुए पूछा। अगर हमने सच्चाई नहीं जानी तो ये अंधविश्वास और बढ़ जाएगा, अंशु ने दृढ़ता से कहा। गांव पहुंचकर सरपंच रामलाल ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, वहां जाना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। हमने कई लोगों को खो दिया है। पलक की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन अंशु का जिद्दी स्वभाव उसे रोक नहीं सका। जंगल की ओर बढ़ते हुए हर कदम उनके दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम जो खोजने जा रहे हो उसके लिए तैयार रहो। यह राह तुम्हें हमेशा के लिए बदल सकती है। साधु ने अंशु को एक ताबीज दिया और कहा, यह तुम्हारी आखिरी उम्मीद हो सकती है। इसे संभाल कर रखना। जंगल के अंदर जैसे जैसे वे बढ़े, अंधेरा गहराता गया। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था जो उनके डर को और बढ़ा रहा था। पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चीत्कार उन्हें भीतर तक कंपा रही थी। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां का नजारा बेहद डरावना था। मंदिर के दरवाजे पर एक भयानक आकृति उकेरी गई थी, एक औरत जिसके कानों से खून बह रहा था। पलक का हाथ कांपते हुए अंशु के हाथ में जा सिमटा। यह सब गलत लग रहा है अंशु, चलो वापस चलते हैं, पलक ने लगभग रोते हुए कहा। बस एक बार अंदर देखकर लौट आते हैं, अंशु ने उसे समझाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन बीच में एक भव्य प्रतिमा खड़ी थी। यह कर्ण पिशाचिनी की मूर्ति थी। उसकी लाल आंखें और डरावना चेहरा देख पलक के रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अंशु ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। पलक का दिल घबराहट से तेज धड़क रहा था। अचानक एक काले धुएं का गुबार उठा और उसमें से एक लाल आंखें क्रोध से जल रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह चीखी, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम्हारा अंत तय है। अंशु ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रही हो? कर्ण पिशाचिनी ने रोष भरी आवाज में अपनी कहानी सुनाई। मैं इस गांव की एक साधारण लड़की थी। मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, लेकिन मेरे अपने ही लोगों ने मुझे छलकर मार डाला। मेरा अपमान किया गया, मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी। अब मैं यहाँ बदला लेने आई हूँ। उसकी आवाज में दर्द था। पलक ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा, लेकिन डर भी था। जब अंशु ने ताबीज निकाला तो कर्ण पिशाचिनी चिल्लाई, यह ताबीज मुझे रोक नहीं सकता। मेरी पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता।
लेकिन ताबीज के तेज चमकते प्रकाश ने उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। उसने क्रोध में जोर से चीख मारी और गायब हो गई। मंदिर का दरवाजा खुल गया। पलक और अंशु ने दौड़कर अपनी जान बचाई। गांव लौटकर अंशु ने कर्ण पिशाचिनी की कहानी सबको सुनाई। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ और प्रायश्चित किया। मंदिर अब वीरान नहीं था। वहां अब डर नहीं, बल्कि एक सीख की कहानी थी, आधुनिकता और संवेदना के सहारे अंधविश्वास को हराने की। यह कहानी यह संदेश देती है कि हर पीड़ा का अंत सहानुभूति और सत्य से किया जा सकता है।